बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के मौसम के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मेमन गोड, बिन कासिम जबकि पीर के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी सिंध पर मौजूद मानसून का कम दबाव कमजोर हो गया है, जबकि 8 सितंबर से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम भी दाखिल हो गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद के मौसम का अहवाल बता रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मेमन गोड, बिन कासिम जबकि पीरी के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी सिंध पर मौजूद मानसून का दबाव कमजोर हो गया है। 8 सितंबर से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल हो गया है। शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा आदिया नाज मौजूद हैं, जो कि हमें शहर कायद में होने वाली बारिश के हवाले से अपडेट करेंगी। पार्क्स में इस वक्त लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, आदिया अपडेट कीजिएगा। शहर कायद का मौसम इन दिनों खूब सुहाना है। कल भी बारिश हुई थी, आज भी अब से कुछ देर कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलशन हदीद, मेमन गोट, इसके अलावा मलिर, सऊदा, यहाँ पर इस वक्त जिस पार्क के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये कराची का फ्रेयर हॉल है और यहाँ पर भी मौसम इंतहाई सुहाना हो गया है। आसमान पर काले बादलों के डेरे हैं, परिंदे हो या इंसान हो सभी इंजॉय कर रहे हैं। पार्क्स के अंदर फैमिली की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ देर कबल जो है वो आसमान पर सूरज आया था और उसके बाद हमने देखा कि लोग जो हैं वो ये प्रिडिक्ट करने लगे कि शायद गर्मी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ देर के लिए सूरज ने अपनी आंख मचोली दिखाई थी, लेकिन अब एक मरतबा फिर से शहर का मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद हो गया है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि ये जो मतला है ये अब कहीं कहीं बरसेगा। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की, कहीं दरमियाने दर्जे की और कहीं तेज बारिश जो है वो होगी और यही सिलसिला रात भर बरकरार रहेगा। ताहम इस वक्त पार्क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर फैमिलीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पर बूढ़े अफराद भी मौजूद हैं, क्योंकि मौसम सुहाना है तो उन्होंने सोचा क्यों ना ग्रीनरी में इस मौसम को इंजॉय किया जाए और आसमान पर जो परिंदे हैं ये भी खूब चहचहा रहे हैं। जी ठीक है आदिया, आप हमें पार्क्स का अहवाल दे रही थी, आप हमारे साथ ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब किफ़ायत अली शाह इस वक्त मेमन गोड डैम पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, किफ़ायत अपडेट की। मेमन गोड डैम तो जो है वो आज दोपहर में ही भर गया था। बारिश का जो गुज़श्ता रोज़ की बारिश से पानी जो यहाँ पे आया था सैलाबी रेला, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं और कवरेज कर रहे हैं मुसलसल, तो उसके बाद अचानक से यहाँ पर जो है वो गहरे बादल आए हैं और देखते ही देखते जो है वो मूसलाधार बारिश जो है वो शुरू हो गई। यहाँ पर बारिश अगरचा अभी थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है। लेकिन ख़ास बात यह है कि इस बारिश से महसूस होने के लिए एक दूर जगह है मलिर मेमन गोट, यहाँ पर जो है वो लोग डैम का मंजर देखने के लिए भी पहुँच गए हैं, यहाँ पर इंजॉय करने के लिए। बारिश से भी महसूस हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो इस खूबसूरत नज़ारे से भी महसूस हो रहे हैं। बैकग्राउंड में पानी है, तो ये आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पर और इस बारिश में जो है वो भीग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस मौसम के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ से माशाल्लाह करीब ही हमारी रिहाइश है, यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा मंजर है, बहुत खूबसूरत मंजर है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है और भी लोग आते हैं यहाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने का। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं, डैम जो है वो भर गया है, तो आप इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे? आप ये आपको ये नज़ारा अच्छा लगा इसलिए यहाँ पे आए आप? जी जी, वैसे हमने अक्सर यहाँ गुजरते हैं तो खाली देखते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, उस वक्त उसके वैसे सूखा हुआ होता है, तो हम खास तौर पे जब डैम भरता है तो पानी का मंजर देखने यहाँ आते हैं, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, और लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि कुछ और लोग भी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं और इस मौसम के बारे में क्या कहेंगे, इस डैम के बारे में क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं यहीं पर रहता हूँ मलिर में। ये डैम भर जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट कोई कुछ इंतजामात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग बेचारे लोग मर जाते हैं। यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, यहाँ पे डूबते हैं और अक्सर बेशतर ऐसा हुआ है कि लोग हर साल यही होता है, नहाते हैं इसमें नहाते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। साल यही होता है कि कोई गवर्नमेंट कोई निज़ाम देखती ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा और दूसरा ये बताइएगा कि इस मौसम से आप किस तरीके से जो है वो महसूस हो रहे हैं, क्योंकि मौसम तो बहुत ही शानदार हो गया। कराची में एक अरसे के बाद बारिश हुई है। नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, यहाँ पे लोग एंजॉय आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आपको
नज़ारा हो कि यहाँ पे हम डैम देखने के यहाँ पे लोग आते हैं खास तौर से। डैम देखने के लिए लोग आते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कराची से मेन सेंटर से दूर पड़ता है, और कुछ और लोग भी आए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मौसम के हवाले से, वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाह लतीफ़ टाउन से आया हूँ। मेरा पोल्ट्री फार्म है यहाँ से, और गुजर रहा था अचानक और इतना मौसम प्यारा बना और डैम को देखा और पानी को देखा, माशाल्लाह बहुत नज़ारा मुझे बहुत अच्छा है, मज़ा लगा। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं। शाह लतीफ़ टाउन। ये करीब है यहाँ से। जी करीब नहीं है, थोड़ा दूर है, जिला मलिर में। और ये बताइएगा, ये डैम जो है जो भर गया है, ये साफ पानी है, बारिश का पानी है, तो स्टोरेज के लिए इस तरह के इंतजाम होने चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे। और दूसरा, ये पिकनिक पॉइंट बन गया। जी जी बिल्कुल पिकनिक पॉइंट बन गया। आप देखो माशाल्लाह से कितनी आवाम आ रही है, अभी और भी ज़्यादा आएगी। अभी इसको हर जब भी आते हैं, मौसम बनता है ना, बारिश आती है तो ये आवाम देखने आती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये अतराफ की जो अराजी थी, फसलें थी, वो भी इसी में आ गई हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है। आप देखेंगे कि पीछे यानी कि लोगों के भी घरों भी डूब गए हैं, नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है पीछे। जी जी बिल्कुल। ये बता रहे हैं कि ये अंदर जो है वो, क्योंकि डैम से पीछे जो जगह है वहाँ पे लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, उन्होंने अपने घर भी बनाए हुए हैं, और चूंकि पानी का रेला अचानक आया है तो वो चारों तरफ से घेर लिया है। वहाँ पे जो घर है वगैरह बने हुए हैं, वो भी लोग वहाँ से अपने मवेशी पहले ही हटा लिए थे, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि बारिश हुई है तो वो पानी आएगा। तो ये भी एक मसला है। दूसरी तरफ ये जगह जो है एक पिकनिक पॉइंट बनी हुई है बाकायदा, यकीनन एक पिकनिक पॉइंट यहाँ पर ये जगह बन चुकी है। किफायत हमारे साथ ही आप रहिएगा, आदिया का भी रुख करेंगे। आदिया भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपसे मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। आदिया, आप बताइएगा, पार्क्स पे इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रही हैं, लोग कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने तो कह दिया है कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहने की उम्मीद है, और वीकेंड भी है। लोग जो हैं वो जैसे ही ये देखते हैं कि मौसम सुहाना हो गया है, क्योंकि कुछ देर कबल सूरज ने आंखें दिखाई थी, तो उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था कि लोग अपने घरों की तरफ चले गए थे। लेकिन जैसे ही शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी, इस पार्क के अंदर भी, इस इलाके के अंदर भी जो है मौसम खुशगवार हुआ। आसमान पर काले बादलों ने जो है वो डेरे जमाए और मौसम खुशगवार हुआ। तो यहाँ पर भी वक्फे वक्फे से फैमिलीज़ की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। सिर्फ फैमिलीज़ ही नहीं बल्कि मनचले भी यहाँ पर पार्क्स का रुख कर रहे हैं। और हमेशा से होता आया है कि जब भी कराची में बारिश होती है तो इस पार्क के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद होती है लोगों की, और मौजूद होती है, बारिश से अटकेलियाँ भी करती है। इस वक्त भी अगर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये मनाजर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लेफ्ट साइड पर भी कुछ मंचले जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि पार्क के अंदर आए हैं। कुछ दीगर साइड्स के ऊपर भी लोग बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये सिर्फ बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश को इनका जो ख्याल है वो ये है कि जैसे ही बारिश बरसेगी उसके बाद ये यहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला, ये पॉइंट है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर हल्ला गुल्ला करते हुए लोग नजर आते हैं। खासतौर पर उस वक्त में जब बारिश होती है, बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं। आदिया हमें अपडेट करी थी पार्क्स की सूरत हाल के हवाले से, जबकि किफ़ायत इस वक्त मौजूद हैं मेमनगोट डैम के ऊपर। किफ़ायत का रुख करते हैं। किफ़ायत, बताइएगा, आपके इर्द गिर्द में देख रहा हूँ बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो भी लगता है भरपूर यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी भरपूर एंजॉय करते हैं। इन बच्चों को बुलाते हैं, जरा इधर आओ बेटा। बच्चे कौन कौन से इलाकों से हैं ये भी पूछते हैं। आप कहाँ से आए हो? आप मेमनगोट से। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। अच्छा, बारिश के बारे में बताओ और डैम के बारे में। एंजॉय कर रहे हो? हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हो? हाँ। क्या अच्छा लगता है इधर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पानी के बारे में बताओ। पानी अच्छा लगता है? पानी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ तो जब भी बारिश होती है आ जाते हो आप? हाँ, जाते हैं। अच्छा, पढ़ते भी हो आप? क्या पढ़ते हैं? स्कूल में जाते हो आप? हाँ, जाते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 3 में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बताइए जो आपको। अच्छा, क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब नाम है, और काफी होशियार बच्चा है। और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? इराम अहमद। इराम अहमद। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मेमनगोट से। मेमनगोट से आए हो? अच्छा, और बारिश से एंजॉय कर रहे हो आप? यस। अच्छा, बारिश अच्छी लगती है। आप कौन सी क्लास में? क्लास 2 इम्फो। देखा, ये बहुत सारे बच्चे और भी यहाँ पर हैं। अगर कैमरा क्योंकि घुमा सके, बारिश की वजह से हमने कैमरा भी प्रोटेक्ट करना है, तो हमारा कैमरा जो है वो एक ऐसी जगह पे है कि जो गाड़ी के अंदर बनी हुई है। मैं बाहर खड़ा हूँ क्योंकि बारिश भी यहाँ पे हो रही है ना। आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी जो है वो कभी तेज़ होती है, कभी बिल्कुल हल्की हो जाती है। अभी इस वक्त बारिश जो है वो
हल्की हुई हुई है। और अभी लोग इस टाइम ये कह रहे हैं कि जब शाम के टाइम पे और ज़्यादा लोग यहाँ पे जमा हो जाएंगे। कराची क्योंकि इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे एक हिस्से में अगर बारिश होती है तो दूसरे में बिल्कुल खुश्क होता है और वहाँ पे रोडें तक गीली नहीं होती हैं। तो अभी सबसे पहले बारिश जो कराची में हुई है वो इस जगह पे हुई थी जहाँ पे हमने आपको अपडेट किया था। ये मलीर का इलाका है, दही ठीक इलाका है है। किफ़ायत, आपने अपडेट किया, आपने यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों से भी बात की और यकीनन बड़ी तादाद में लोग यहाँ का भी रुख कर रहे हैं जबकि पाक्स का भी रुख कर रहे हैं। आदिया हमें वहाँ से अपडेट करी थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बारिश के बायस करंट लगने के वाकयात में जाम बहक होने वालों की तादाद 5 हो गई है। करंट लगने के वाकयात बाकोरंगी, लियाकताबाद, बल्दिया टाउन, लाइट हाउस और क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में पेश आए हैं। पुलिस के मुताबिक बाकोरंगी में मुर्गी खाने के करीब करंट लगने से 35 साल असद जाम बहक हो गया, जिसकी लाश जुना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि असद सड़क से गुजर रहा था कि बारिश के पानी में करंट लगने से वो चल बसा। उधर क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में करंट लगने से बच्ची तानिया जाम बहक हो गई, जबकि लियाकताबाद में करंट लगने से हकीम खान जाम बहक हुआ। दूसरी जानिब बल्दिया टाउन में करंट लगने से 42 साला यकीन खान और लाइट हाउस पर 32 साला वाजिद खान जान से गया। आपको बताएं कि अपना घर बनाना अब ख्वाब बन गया। मुल्क में सरिये और सीमेंट की कीमत बुलंद सतह पर पहुंच गई है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन फयाजुल लियास का कहना है कि 1 साल पहले तामीराती लागत 2000 रुपये फी स्क्वायर फुट थी, जो अब सरिया और सीमेंट की कीमत बढ़ने के बाद 3500 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब आवाम को अपने घर का ख्वाब दिखाया, इसके लिए बड़े बड़े फैसले भी किए। मुल्क में सस्ते घरों के लिए सस्ते कर्जे की फराहमी भी शुरू कराई, लेकिन मुल्क में मुसलसल सरिये और सीमेंट की कीमतों की ऊंची उड़ान ने तो अपने घर बनाना अब ख्वाब बना दिया है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के चेयरमैन फयाज इलियास का कहना है कि सरिये और सीमेंट की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने तो कमर तोड़ दी है। सिर्फ 10 माह में सरिया 70% महंगा हो चुका है। 1,07,000 रुपए फी टन मिलने वाला सरिया अब 1,79,000 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही तामीरात के लिए अहम जोज सीमेंट की कीमत को भी पर लग गए। सीमेंट की एक बोरी जो 510 रुपए की मिलती थी अब 680 रुपए तक मिलने लगी है। 10 महीने में जो है तकरीबन 70% कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1,07,000 रुपये से ये सरिये की कीमत जो है 1,69,000 रुपये पहुंचा दी गई है जी। और इसके अलावा सीमेंट की कीमत जो पिछले 8-10 महीने पहले जो है तकरीबन 510 रुपये की फी बोरी होती थी, इस वक्त 670 रुपये और 80 रुपये की ये बोरी जो है वो मार्केट में मिल रही है। सरिया और सीमेंट की कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने पर चेयरमैन आबाद ने बताया कि तामीराती लागत अब 60% महंगी हो चुकी है, जिसके बाद सस्ते घरों की तामीर का ख्वाब तो अब नामुमकिन है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखिए, एक आम आदमी अगर अपना घर बनाता है तो ये कीमतें जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 2000 से लेके 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है उस पर काम किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त जो कीमतें बढ़ी हुई हैं ये तो मैं समझता हूँ 3,500 रुपये की जो अगर पर स्क्वायर फीट कॉस्ट ली जाए तो उसमें भी बनाना नामुमकिन है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स ने तामीराती लागत कम करने के लिए इजाफी टैक्सेस को कम करके सरिये की दरामद का मुतालबा किया है। मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हुकूमती दावे हवा में उड़ गए। बड़े बिल्डर्स तो काम कर रहे हैं, मगर आम आदमी के लिए घरों की तामीर बहुत मुश्किल हो चुकी है। सीमेंट महंगा होने के बाद अब रेती और ब्लॉक की कीमतों में भी 10 से 15% तक का इजाफा हो चुका है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद इस वक्त ब्लॉक के एक ठेले पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद भी जानेंगे। ज़िशान बताएगा क्या कहना है इनका, कितनी कीमत में इजाफा हुआ है और ये इजाफा क्या मज़ीद भी तवक्को किया जा रहा है? हुकूमत का ये दावा है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो फ़रोग़ पा रही है। बिलाशुबा हमें शहर के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बनती दिखाई दे रही हैं, मगर अगर हम बात करें कि किसी आदमी ने अपना घर तामीर करना हो या कोई छोटी कंस्ट्रक्शन करनी हो तो उसके लिए सीमेंट की बोरी उसके अंदर 50, 60, 70 रुपये का इजाफा जो इन 5-6 महीनों में हम देख रहे हैं, यानी सीमेंट की बोरी जो है वो अब 700, 750 रुपये तक की पहुंच चुकी है। इसके बाद जो बात आती है ब्लॉक्स की, तो लामोहला जब सीमेंट की बोरी 700-750 रुपये की फी बोरी मिलेगी तो उसके बाद ब्लॉक्स जो हैं उसके अंदर इजाफा जो है वो नागुज़ीर है। अब ब्लॉक्स के अंदर भी तकरीबन 2 से 3 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है, यानी इसके अंदर इजाफा हो चुका है। पहले जो ब्लॉक जो है 25 रुपये का मिला करता था, 5 इंच का ब्लॉक, अब जो है वो ब्लॉक 27-28 रुपये तक पहुंच गया है। यहाँ पर जो थल्ले वाले हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी सेल भी डाउन हो चुकी है। तकरीबन 50% का जो है वो कमी
इस पूरे 5-6 महीने के अंदर इनकी सेल में भी देखी जा रही है। इसी तरह जो बजरी है, कंस्ट्रक्शन का एक अहम मटेरियल है, वो बड़ा ट्रक जो है पहले अगर 25-26 हज़ार का मिला करता था, अब वो 27-28 हज़ार रुपये का हो चुका है, क्योंकि जो रॉयल्टी की मद में जब ये लोग धक्के से लेकर आते हैं माल, तो उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर इनसे पैसे लिए जाते हैं। तो 2,000 रुपये तक तकरीबन इजाफा किया गया था गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले, तो उसके बाद दोबारा 2,000 रुपये का इजाफा हुआ। यानी अब अगर बड़ा ट्रक आपने मंगाना है बजरी का तो तकरीबन 28,000 रुपये तक उसकी कीमत पहुँच चुकी है। यहाँ पर मेरे साथ इस थल्ले के मालिक मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्लॉक में तकरीबन 2-2.5 रुपये बढ़ चुके हैं इस महंगाई की वजह से। सीमेंट में भी 70-80 रुपये 3-4 महीने में बढ़ा दिए गए। ट्रक पे भी 3-4 हज़ार बढ़ा दिया है। फिर आगे छोटी गाड़ियों पे खुद ही बढ़ जाते हैं 2-2, 300 फी गाड़ी पे। अच्छा, अगर मैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए सीमेंट लेना चाहूँ आपसे, तो ब्लॉक लेना चाहूँ, तो ब्लॉक कितने का पड़ेगा मुझे एक ब्लॉक? ब्लॉक इस टाइम 29 रुपये, कम से कम 28 रुपये का पड़ेगा आपको। 5 इंच का? 5 इंच का। ठीक है। और अगर बजरी फीड ट्रक लेना चाहूँ तो? फीड ट्रक बड़ा वाला तो वो डंपर आता है, वो 28,000 रुपये का है। छोटी गाड़ियाँ जो है 3500, 100 फुट की जो है 4,500 रुपये। तो 500-600 रुपये का फ़र्क छोटी गाड़ी में पड़ गया। गाड़ी में 500-600 रुपये का फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर जो बड़े बिल्डर्स हैं उनकी तो खैर अलग ही बात है, मगर जो छोटे बिल्डर्स हैं जो अपना घर तामीर कर रहे हैं या छोटी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके लिए अब घरों की तामीर जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। गवर्नमेंट का ये दावा है कि मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बूम पर जा रही है, फ़रोग़ पा रही है। तो यकीनी तौर पर जो बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसमें यकीनी तौर पर ऐसा शायद हो, मगर जो छोटी कंस्ट्रक्शन है एक आम आदमी के लिए, अगर वो घरों की चाहता है या फिर कोई फ्लैट परचेज करना चाह रहा है, ठीक है, एक आम आदमी के लिए घर बनाना यकीनन मुश्किल हो गया है। ज़िशान, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने शोबा तामीरात समेत मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। गुर्बत की शर से 37% तक यहाँ पर शरह पहुँच चुकी है। मजीद भी जानेंगे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से, जो कि इस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब के साथ ही मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा मजीद क्या कहना है इनका? जी, इमरान खान सरकार ने इक़्तिदार संभालते ही ऐलान किया था कि 1 लाख घर जो है शहरियों को फराहम किए जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख घर तो नहीं मिले। लेकिन एक साल के दौरान इस वक्त महंगाई इस हद तक पहुंच चुकी है। सरिया जो फीट टन 1,10,000 रुपये था वो 1,17,000 तक पहुंच चुका है, जबकि सीमेंट की बोरी जो है 500 रुपये थी वो 700 तक पहुँच चुकी है। लेकिन इमरान खान सरकार को इस हवाले से कोई आवाम का ख्याल नहीं, जिसके बायस कराची समेत मुल्क के बड़े शहर जो है वहाँ पर तरक्की का पहिया जो है वो मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और तरक्की का अमल जो है सख्त मुतासर होने लगा है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग व टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, आपकी पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान उस जमात से आपका ताल्लुक है, लेकिन इमरान खान सरकार ये क्या करने जा रही है? देखिए, इमरान खान साहब के सिर्फ वादे, दावे और झूठ पर मुबन्नी जो ये सारी चीज़ें हैं वो अब एक्सपोज हो गए हैं और आवाम के सामने हैं। आपने बताया जिसको बहुत ज़्यादा, जिस सेक्टर पर वो बात करते हैं कि जी हाउसिंग सेक्टर, अब उसमें आप देख लें कि किस तरह कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, तो इससे कैसे इसमें बेहतरी आएगी। और वो हर बात में हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठे दावे करते हैं, और जो अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जितने दिन और गुजरेंगे मुल्क की मईशत, आम आदमी, आम इंसान जो है वो परेशानी में मुब्तला होता रहेगा। महंगाई जो है वो 37% है और इन्होंने जो इजाफा तनख्वाहों में किया है वो सिर्फ 20% है, और फिर जो इतनी बड़ी तादाद जो बाहर बैठी है उनका गुजारा बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये थे वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग व टाउन प्लानिंग सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जिनका कहना है कि इस हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। ये इस हुकूमत का यही वक्त होगा, अगले इंतखाबात में कोई और आएगा, लेकिन इनका कोई। ठीक है, आज़ाद नोहड़ियों, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। सिंध में 4 लाख तलबा का स्कूल छोड़ने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक इंतजामी बहरान से 2 साल में 4 लाख तलबा तालीमी अमल छोड़ चुके हैं, जबकि साथ की बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम भी 2 साल से गैर फाल है। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने आदाद शुमार महकमा तालीम को जमा करा दिए हैं। 2 साल कबल सिंध के स्कूलों में 45 लाख तलबा ज़र तालीम थे, जबकि गुज़िश्ता 2 साल में ये तादाद कम होकर 41 लाख रह गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि सिंध में 4 लाख तलबा का स्कूल छोड़ने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक इंतजामी बहरान से 2 साल में 4 लाख तलबा तालीमी अमल छोड़ चुके हैं।
आपको बताएं कि यूनिट गुंजाइश बढ़ने से 120 MMCF गैस इजाफी मिलती, लेकिन सख्त शराइत के सबब पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। इसी हवाले से तफसील जानिए अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। दरामदी LNG की सप्लाई का मामला खटाई में पड़ गया। SSGC ने वाज़े हिदायत के लिए वजारत तवानाई और मुताल्लिका इदारों को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि FSRU की इजाफी गुंजाइश पर नैब इम्कानी तौर पर रेफरेंस दायर कर सकता है। सुई नॉर्दर्न गैस और PSO से अभी तक वाज़े किस्म का खत मौसूल नहीं हुआ। खत में पेपरा कवानीन की पासदारी पर भी जोर दिया गया है। खत में कहा गया है कि LSA की शक 855 के तहत इजाफी गैस के इस्तेमाल या कम इस्तेमाल की सूरत में रद्द या कबूल का इख्तियार भी होना चाहिए। नैब और दीगर इदारों की जानिब से इम्कानी तजादात से बचने के लिए बोर्ड से मंजूरी ली जाए और इस मामले को CCOE में उठाया जाए। जराए सुई सदरन गैस का कहना है कि जायद गैस गुंजाइश के LNG को गैस में मुंतकिल करने वाले फ्लोटिंग बहरी जहाज की पेशकश की गई थी। रीगैसिफिकेशन यूनिट गुंजाइश बढ़ने से 120 MMCF गैस इजाफी मिलती, लेकिन सख्त शराइत के सबब एंगरों की पेशकश मुस्तरद की गई। पाक बहरिया ने यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर जारी होने वाले खुसूसी नगमे दिल खुश हुआ का प्रोमो जारी कर दिया। पाक बहरिया का ये नगमा वतन के जान निसारों को खिराज तहसीन पेश करता है। नगमे में यूनिफॉर्म से जुड़े फ़र्ज और कर्ज के एहसास से जिम्मेदारी और शहादत के लाजवाल जज्बे की बेहतरीन अक्कासी की गई है। आइए आपको भी पाक बहरिया का प्रोमो दिखाते हैं। अहम खबरें आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही।